आज से सरहदी खित्ते में मुझे बताए बगैर कोई पत्थर तक अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, और जो कोई भी मेरी अतात नहीं करेगा उसका सर यहां होगा। ओलुगान के अंजाम से इबरत हासिल करो। अब सबसे पहले ओलुगान की शुरू करदा लड़ाई खत्म करूंगी मैं। अब उस्मान से सुलह करेंगे हम। एहसन बिके, मैं काई सरदार के तौर पर आपकी मातहती में रहूंगा। और तुम जैसे मुखालिफ भी तो बनते हैं इल्बाई। मैं अपनी जुर्रत पर मासरत ख्वाह हूं, लेकिन आपके पास उस्मान को मारने की ताकत है। मेरा मशवरा माने तो उस्मान के साथ सुलह के बजाय उसका सर कलम कर दें। मैं किसी से भी मशवरा नहीं लेती, हुक्म सुनाती हूं अपना, और नाफरमानी करने वालों का सर कलम कर देती हूं। और हम भी किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं, मगर उस्मान को शिकस्त देना आसान नहीं। खातून, अब अगर तुमने जबान चलाई तो ये वाकफियत तुम्हें मौत तक पहुंचा देगी। इतना कुछ होने के बाद उस्मान सुलह पर माइल नहीं होगा और शराइत तो जरूर रखेगा। मैं हर शर्त को पामाल करने की ताकत रखती हूं। उस्मान सुलह करने पर मजबूर हो जाएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम तो ऐसी बातें मत करो उस्मान। अभी तो बस शुरुआत हुई है। तुम्हारा सफर मेरी तलवार से मुंसलिक है। बताओ हलीमा कहां है, वरना यहीं मारी जाओगी। उस्मान, हलीमा का अगर ठिकाना मैंने बता दिया तो बदले में क्या दोगे मुझे? जिंदा रहने का मौका दे सकते हो मुझे? हाँ, तुम्हारे खानदान को सालों तक तकलीफों से दो चार किया मैंने। तुम्हारी बेटी को 10 सालों से छुपा रखा है। पता बता दूं तो आजाद करोगे मुझे? बात सुनो मेरी, तुम जानती हो मुझे, मैं झूठ नहीं बोलता। हलीमा का पता चलते ही तुम्हारी जान ले लूंगा। तो ठीक है, बेटी को भूल जाओ उस्मान।
उसका ठिकाना हरगिज भी नहीं बताऊंगी मैं। फिर यहीं पड़ी हुई सड़ती रहो सोफिया। मैं अगर यहां पर सड़ूंगी तो ये याद रखना, अपनी मासूम हिरन तक हरगिज भी नहीं पहुंच सकोगे। बताओ हलीमा कहाँ है, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। मुआहदा कर लेते हैं उस्मान, मुआहदा कर लो ना। अगर तुम मुझे आजाद कर देते हो तो ठिकाना बता दूंगी उसका, वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। छोड़ो ये जिद और कर लो मुआहदा। मुआहिदा नहीं होगा, तुम्हें मरना होगा। उस्मान, उस्मान रुके, ठहर जाए उस्मान, मत मारे। हलीमा के बारे में सिर्फ इसे ही मालूम है। बाला, उस्मान, अपनी बच्ची को मैं दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ। बाला, ये सब बताएगी, ये अपना मुंह जरूर खोलेगी। अभी मत मारे इसे, हलीमा की खातिर रोक ले खुद को। बाला, फैसला कर लो। तुम्हारी जिम्मेदारी है उस्मान को राजी करना। अगर मुझे आजाद करोगे, बेटी की जुदाई के 10 साल का गम खत्म हो जाएगा। हाँ? उस्मान, बाला, प्यारे उस्मान, मेरे उस्मान, जरा से भी मुझे अपनी बेटी के बारे में उम्मीद मिलेगी तो मैं उसे ढूंढने जरूर निकलूंगी। उस्मान। हुजूर, सरदार, हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बताओ क्या हुआ? उस खातून ने बेड़ियों से आजाद कर दिया ओलुगान को? हुजूर, ओलोगान ने तो आजाद होने की पूरी पूरी कोशिश की, मगर लेकिन उसे जरा सी भी ढील नहीं दी गई। हुजूर, उसे बेड़ियों में जकड़कर जिंदान में फेंका गया है। नौकरों ने एहसान बेके की वजह से उसे मुड़कर भी नहीं देखा। तो यानी सांप ने कैंचली बदल ली। अब क्या होगा जनाब? उस खातून की दावत कबूल करनी होगी, ऐसे ही उसके इरादे जान सकेंगे। बाहर जाओ। मंसूबे को पूरा करने के लिए अगर मुझे बेइज्जत करना जरूरी था तो ठीक है सनबिके। मुझसे इस अंदाज में इस तरह बात मत करो ओलुगान। जब भी मैंने किसी के शिकार का सोचा है वो बच नहीं सका मुझसे कभी। परेशान मत हो, उस्मान से मामला खत्म होते ही उस सरहदी खित्ते के वाहिद हुक्मरान तुम ही होगे। तो क्या है वो अजीम मंसूबा? ये खेल, ये चाल किसके लिए?
उस्मान से एक मुआहिदा करना है मुझे, और आज शाम अपनी शराइत से आगाह करूंगी उसे। कैसा मुआहिदा? उस्मान या तो मुझे महसूल देगा या अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता मेरे बेटे के लिए देना होगा उसे। इस तरह दोनों सूरतों में फायदा हमें होगा। ये कोशिश बिल्कुल फजूल है, क्योंकि उस्मान कभी भी तैयार नहीं होगा। कोशिश फजूल नहीं है ये। मेरी बात ध्यान से सुनो अलुगान। उस्मान के पास अब कोई चारा नहीं। मानती हूं बहुत नुकसान पहुंचाया तुमने, मगर मैं अपने हाथों से उसका कलेजा चीरूंगी अब, और उसे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। कामयाबी कैसे हासिल होगी? ये कामयाबी हम मिलकर हासिल करेंगे। जब उस्मान से मेरी मुलाकात हो रही होगी, यहां से तुम फरार हो जाओगे। ये चाल किस लिए है? वो एसएनबीके बहुत ताकतवर है। ऐसा ही है। इस पूरे खित्ते में उसका सामना कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसकी ताकत से नहीं बल्कि उस्मान से सुलह की बात से खौफजदा हूं। सुलह के पीछे मौजूद इरादे का पता लगाना जरूरी है। नहीं, इरादा जैसा भी हो, इस मुआहदे के तहत हमें उस्मान के आगे फेंक दिया जाएगा। साफ जाहिर है उस्मान सर नहीं झुकाएगा, इतना तो तुम भी जानते हो अलबाई। मुआहदा हो जाए तब भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बेगम, कभी नहीं। चलो चलो जल्दी करो, सारा सामान जल्दी जल्दी यहाँ पर लाके रखो, जल्दी। ना उलझाए तुहान, उस्मान का सर अपने कदमों में देखना चाहते हैं, मगर उन्हें इस खेल पर आपने तैयार किया। हाँ, तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें? अगर वो यहां आकर हमारी पेशकश ठुकराता है तो इस मेज पर पानी नहीं, उस्मान का खून पिया जाएगा। तुम अभी बच्चे हो सारगुन, क्या और क्यों किया जा रहा है अभी तक नहीं समझे। आज या कल जोर जबरदस्ती से ही सही उस्मान को हमारी पेशकश कबूल करनी पड़ेगी। एसएनबीके खातून, उस्मान सरदार आ गए हैं। मंगोलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने वाले उस्मान को अगर तलवार से शिकस्त दी गई तो वो जीत नहीं होगी हमारी। हम उसे इस दुनिया से अपने तरीके से खत्म करेंगे। एसएनबीके खातून, इस दावत को कबूल करने का शुक्रिया उस्मान सरदार, मुझे यकीन था कि आप आएंगे। खुशामदीद। हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आए, यहाँ सिर्फ आपको सुनने आए हैं। सुन लेंगे, बिल्कुल सुन लेंगे। बातें होती रहेंगी हमारी, क्यों ना पहले रोजा अफ्तार कर लिया जाए।
या अल्लाह, आपसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाली दुआ मांगती हूँ। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे मिलवाया, मुझे भी मेरी हलीमा से मिलवा दे। आप ही सबकी दुआएं कबूल करने वाले हैं या रब। जिस बेटी से हम मिलने के लिए बेकरार हैं, कोई रास्ता बना दे उस तक पहुंचने का। आमीन 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 आमीन, आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वालिदा। शुक्रिया वालिदा। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाला खातून, रोजा अफ्तार कर लें, आपको ताकत मिलेगी। शुक्रिया मेरी बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा, सोफिया के बारे में सोच रही हैं? नहीं तो हलीमा का सोच रही हूं। सोफिया ने उसे अपने अकीदे के मुताबिक पाला पोसा है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, हलीमा हमें कैसे भूल सकती है? कैसे? मुझे, अपने बाबा को, अपने बहन भाइयों को, यहाँ तक कि अपना नाम तक भूल गई है वो। वालिदा, जब अगवा हुई तो बहुत छोटी भी तो थी वो। कौन जाने उस शैतान सोफिया ने क्या किया होगा उसके साथ। एक मासूम बच्ची को अपने वालिदैन से अलग कर दिया, इतनी जालिम है वो। उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। मगर हो सकता है वो कुछ ना भूली हो सकता है सोफिया ने ये बात आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए की हो।